सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कैलेंडर में हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करते हैं, जैसे आज एक दिन हो गया, कल दूसरा दिन हो गया, तो कैलेंडर में तारीख नोट कर लीजिए। पर उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसके बाद भी आपको हनुमान चालीसा का लाभ नहीं हो पाता, तो आपको क्या करना होगा। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे तो उसके लिए आपको आपके सम्मुख में हनुमान जी की कोई सी भी मूर्ति, छोटी या फिर कोई चित्र होना जरूरी है। हनुमान जी की चित्र या मूर्ति आपके सम्मुख में होना चाहिए। फिर आपको एक दीप लगाना है। दीप कौन सा? घृत का दीप। वो भी कौन से घृत का? गाय के घृत का, यानी गाय के घी का दीप लगाना है। गाय का घी का दीप लगाइए और फिर आप बैठकर हनुमान चालीसा पढ़िए। पर जब हनुमान चालीसा पढ़े, जैसे कि आज आप हनुमान चालीसा 7 बजे पढ़ रहे हैं सुबह, या शाम को 7 बजे पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रतिदिन कल भी शाम को 7 बजे ही पढ़नी पड़ेगी, परसों भी शाम को 7 बजे ही पढ़नी पड़ेगी। प्रतिदिन का एक समय होना चाहिए, तब जाके ही आपको इस उपाय का फल प्राप्त होगा। यदि आपकी उन्नति नहीं हो रही तो इस उपाय को करने के बाद में आपकी उन्नति होना बिल्कुल निश्चित है। आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, आपके जीवन में कोई बाधा नहीं ला सकता। तो जैसे आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, तो जब 108 दिन पूरे हो जाए, यानी कि 108वां दिन हो, तो उस दिन आपको क्या करना है, 108 ये जो बत्ती होती है, 108 लंबी बाती की बत्तियां होती है, ये ले लेनी है। अब ये लेने के बाद में इनको गाय के घी में भिगो लेना है, और गाय के घी में भिगोने के बाद में उसी 108वें दिन जब आप हनुमान चालीसा पढ़ लें, तो इनको गाय के घी में भिगोकर हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि है अनिमा, दूसरे नंबर पर सिद्धि है महिमा, तीसरे नंबर पर है गरिमा, चौथे नंबर पर है लगिमा, पांचवें नंबर पर है प्राप्ति, छठे नंबर पर है प्राकर्य, सातवें नंबर पर है ईशत्व, और आठवें नंबर पर है वशिष्ठ। यदि आप इन अष्ट सिद्धियों का नाम लेकर वो 108 बाती वाली बत्ती लगा देते हैं, तो उसके बाद में आपके जीवन की उन्नति कोई रोक नहीं सकता, आपके जीवन में कोई बाधा नहीं ला सकता। हनुमान जी महाराज का ये उपाय विशेष स्कंद पुराण से ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए। इस उपाय को अवश्य कीजिए। पर यदि मान लीजिए आपको शनि लग गया है, बहुत भयंकर दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा ही हो चुके हैं, जीवन में परेशान हो गए हो, और आप चाहते हो कि मुझसे 108 दिन नहीं रुका जा रहा, तो आप उसके लिए एक ही दिन, जैसे मान लीजिए आपने आज का दिन डिसाइड करा, और उसके बाद में सुबह 7 बजे से आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गए। हनुमान चालीसा वैसे ही पढ़नी है, हनुमान जी की मूर्ति सामने रख लीजिए, और उसके बाद में एक घृत का दीप, गोल बाती रखनी, क्योंकि देवताओं को गोल बाती लगती है और देवियों को लंबी बाती। तो हनुमान जी के सामने एक घृत का दीप, गाय के घृत का यानी गाय के घी का दीप जला लीजिए, और 108 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। वो पूरे दिन आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। सुबह 7 बजे से बैठिए, या जब भी आपको समय मिला आप उस समय से बैठ जाइए, और 108 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। जब भी आपको समय मिले पूरे दिन भर में 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। जैसे दीपक में घी खत्म होने लगे, उस दीपक में घी फिर से डाल दीजिए, और 108 बार, यदि आपने उस पूरे दिन 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली, और पढ़ने के बाद में 108 बत्तियां लगा दी वही हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का नाम लेकर, तो उसके बाद में शनि आपको कभी परेशान नहीं कर सकता, जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता, तकलीफ नहीं आ सकती। यदि आएगा भी कोई दुख, तो बालाजी महाराज उस दुख को कम कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कर देंगे। उस दुख का पूरा दुख आप तक नहीं आने देंगे। ये स्कंद पुराण का बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है जो आपके लिए लेकर आए हैं। आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। 108 बार हनुमान चालीसा का ये उपाय आपके जीवन को सुखमय समृद्ध बना देगा। और ये अष्ट सिद्धियाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ पर भी इन अष्ट सिद्धियों को पढ़कर याद कर सकते हैं, और उसके बाद में ये उपाय कर सकते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्कार।